अभी आप लोग पढ़ रहे थे सूरदास भ्रमर गीत। अभी तक आप लोग 9th तक पढ़ चुके हैं। 10th से देखिए यहाँ, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, दृढ़ अंजन न रहत निश्वासर, कर कपोल भयकारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात ऋष टारे, सूरदास प्रभु यही परेखों, गोकुल काहे बिसारे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें अपनी दारुण दशा का वर्णन करते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र निश दिन अर्थात दिन और रात आंसुओं की बरसात करते रहते हैं। ये उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर मथुरा गए हैं, तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। वर्षा ऋतु हम पर तब से सदा हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहती है, जब से श्याम हम सबको छोड़ करके मथुरा गए। दृढ़ अंजन, दृढ़ अंजन माने होता है आंखों के काजल। निश्वासर, निश माने रात, वासर माने दिन। दिन रात हमारे आंखों से आंसू बहते रहते हैं और इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्र में कभी काजल नहीं रह पाते हैं। दृढ़ अंजन रात, दृढ़ माने नेत्रों में, अंजन माने था काजल। निश्वासर रात दिन। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे आंखों से जो निकले हुए आंसू हैं, उनकी वजह से हमारे नेत्रों में कभी भी काजल ही नहीं रह पाते हैं। कर कपोल भयकार, कपोल माने होता है हमारे गाल, और हमारे गालों और कर कपोल भयकारे, हमारे गाल और बक्षस्थल काले हो चुके हैं। इन काजल के बह जाने के कारण हमारे गाल और हमारे बक्षस्थल काले हो गए हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, कंचुक माने होता है चोली और पट माने होता है वस्त्र। हमारे आंखों से निकले हुए आंसू कभी सूख नहीं पाते हैं और हमारी चोली कभी सूख नहीं पाती है। पूरे बीच बहत पनारे, और हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं की धाराएं बहती रहती है। पनारे माने तो लगातार अविरल रूप से निरंतर आंसू के बहने का। तो हमारे हृदय पर माने होता है हृदय, बीच माने बीच में, हमारे हृदय के बीच में लगातार आंसुओं की वर्षा होती रहती है, अर्थात धाराएं बहती रहती। पनारे का मतलब होता है लगातार नाली की तरह पानी बहना, जिसके कारण हमारी चोली हमेशा गीली रहती है। आंसू सलिल सबय भई काया, काया काया माने होता है शरीर। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। काया, काया माने वाला शरीर, आंसू सलिल, आंसू रूपी जल में परिवर्तित हो गया है। हमारा शरीर ही आंसू रूपी जल में परिवर्तित हो गया, अर्थात हमारा संपूर्ण शरीर असुमय हो गया है। पल न जात ऋष टारे, ऋष माने होता है क्रोध और टारे माने होता है हटना। कामदेव का, और कामदेव का जो क्रोध है वो एक पल के लिए भी शांत नहीं हो रहा है, अर्थात ऊपर से कामदेव का जो क्रोध है वो पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा, अर्थात कामदेव भी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं, सूरदास प्रभु रहे परेखो, गोकुल काहे पसारे। परेखो का मतलब होता है देखो। गोपियां कहती कि हे उद्धव देखो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती कि हे उद्धव देखो, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल वासियों को भुला दिया है। गोकुल काहे विचारो, अर्थात श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल वासियों को क्यों भुला दिया है। ये उद्धव देखिए, श्री कृष्ण ने हम सबको क्यों भुला दिया है। उद्धव भली
भई ब्रज आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आन पकाए। रंग दीन्हो हों कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करे अवा जोग ईंधन करे, सूरति आन सुलगाए। फूंक उसास बिरह प्रजरन, संग ध्यान दरस सियसाए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। राज काज ते गए सूर प्रभु, नंदन कर लाए। उद्धव श्री कृष्ण को संदेश लेकर ब्रज आए हुए हैं, किंतु उद्धव का कोई भी कथन गोपियों को स्वीकार नहीं है। वह उन पर व्यंग करती हुई कहती हैं, उद्धव भली भई ब्रज आए। हे उद्धव, अच्छा किया तुम ब्रज आए हुए हो। हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर बहुत ही अच्छा किया। विधि माने होता है विधाता। कुलाल माने होता है कुम्हार, विधाता रूपी कुम्हार। कीने कांचे घट, हमारे जिन शरीर रूपी घड़े को, कांच माने होता है कच्चा, घट माने होता है घड़ा, हमारे इस शरीर रूपी कच्चे घड़े को बनाया था। ते तुम आन पकाए, उस घड़े को तुमने अपने ज्ञान के द्वारा पका दिया। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घरों को कच्चा बनाया था और इस कारण जिनके टूटे जाने अथवा गल जाने का भय था, उन्हें तुमने आकर अपने ज्ञान के द्वारा पका दिया। रंग दीनों हों कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने अनेक रंगों से रंग दिया है। रंग दीनों अर्थात हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने इन्हें अनेक प्रकार के रंगों से रंग दिया। सांवरे माने होता है श्री कृष्ण, रंग दीनों अनेक प्रकार के रंगों से रंग दिया था। अंग अंग चित्र बनाए, और इनके अंग अंग पर चित्र माने अनेक प्रकार के चित्र बनाए हुए थे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवध रूपी अटारी छाई हुई है। पाते गरे न नयन नेहते, ये जो हमारे शरीर रूपी घड़े हैं, ये इसलिए आंसुओं के जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवध अटा पर छाए। अवध रूपी अटारी, अटा माने होता है अटारी, अवध माने होता है समय, अवध रूपी अटारी छाई हुई है, इसलिए ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा रूपी जल से कभी गल नहीं पाए। ब्रज कर आवा जोग ईंधन कर, सूरत आन सुलगाए। अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया है। जैसे घड़े पकने के लिए जो कुम्हार आवा बनाता है जिससे घड़ा पक जाता है, तो यहाँ पर गोपियां कहती कि अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज के लोग जो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल थे, जो दुखी थे, उनको आपने आवा बना दिया है और उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रख दिया है। योग रूपी ईंधन रख दिया है। सूरज आग सुलगाए, और उसके बाद श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग सुलगा दिया है। तो यहाँ गोपियां कहती हैं कि संपूर्ण ब्रज को आपने आवा बना दिया है और उस पर योग की चर्चा रूपी आपने ईंधन रख दिया है, श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग सुलगा दिया है। तब उस अग्नि में फूंक उसास माने होता है उच्छ्वास, ये हमारी निश्वास है। विरह प्रजरनी संग, ध्यान दरस सिरसाए। प्रजरन माने होता है लपटे। तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों की जो वायु है, जो विरह है, वो लपटें उठी हैं, जिससे हमारे शरीर की घड़े पूर्ण रूप से पक गए हैं। अर्थात किसके द्वारा पके हैं? हमारी सांसों के वायु से, अर्थात श्री कृष्ण के विरह से जो लपटें उठी हैं, उससे हमारे शरीर रूपी घड़े पूर्ण रूप से
पट गए हैं। भरे सप्तन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल कर दिया, अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करके हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह में जलते हुए हमारे मन को शांति मिल गई है। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल में भर गए हैं, आज तक इनका कोई स्पर्श नहीं कर पाया। भरे सपूरन अर्थात पूर्ण रूप से भर चुके हैं। गोपियाँ कहती हैं कि अब ये घड़े जो हैं भरे सपूरन संपूर्ण रूप से, सकल प्रेम जल अर्थात प्रेम रूपी जल से अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम रूपी जल से भर गए हैं। छुअन न काहू पाए, आज तक इनका कोई भी स्पर्श नहीं कर पाया। छुअन मतलब कोई भी स्पर्श नहीं कर सका है। राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। सूरदास जी कहती, गोपियाँ कहती कि ये उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? ये हमारे शरीर रूपी घड़े केवल श्री कृष्ण के लिए ही सुरक्षित हैं। राज काज से गए, जो राज काज के लिए गए हुए थे, जब वह नंद नंदन कर लाए, जब ये नंद के पुत्र श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो हमारे ये शरीर रूपी जो घड़े हैं वो अनुच्छेद मतलब बिना किसी के द्वारा छुआ हुआ, अर्थात हमारे शरीर रूपी घड़े जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित श्री कृष्ण को अवश्य मिलेंगे। जब वे वापस गोकुल आएंगे तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से सुरक्षित उन्हें मिलेगा। इसमें काव्यगत सौंदर्य जो है वो भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है, रस वियोग और श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति व्यंजना गुण प्रसाद और माधुर्य, छंद गेय पद।